एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, मेरी प्रीवियस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं उसे अपने चैनल पे बार बार अपलोड कर रही थी और बार बार वो गायब हो जा रही थी। कई लोगों ने क्वेश्चन किया, जो मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला कि दीदी हम तो ये आपकी वीडियो देख चुके हैं, फिर ये क्यों फिर से दोबारा अपलोड हुई है। तो उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और प्रॉब्लम क्या थी ये डिटेल में बताना बिल्कुल भी नहीं पसंद करूंगी, लेकिन हाँ थी कुछ प्रॉब्लम, वो सॉर्ट आउट हो गई है और वीडियो मैंने फिर दोबारा और बाकी के बचे हुए सब्सक्राइबर्स के लिए जो मुझे बहुत प्यार करते हैं उनके लिए अपलोड कर दी थी कि जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देख लेंगे। और चूंकि मैं व्लॉगर हूँ, एवरी डे आप लोगों से रूबरू होती हूँ, हर दिन हम आपस में बात करते हैं, तो अगर किसी भी दिन ऐसा कुछ खाली होता है तो या तो मैं अपनी कम्युनिटी पे आप लोगों को मैसेज करती हूँ या फिर कोई ना कोई शॉर्ट डाल देती हूँ। और कल मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी बार बार कि वो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या डिसीजन लूँ। खैर समहाउ वो मैटर सॉल्व हो गया और वीडियो अपलोडेड है, अभी तक सुरक्षित है, तो सब बढ़िया है। और मैं इस वाले व्लॉग के लिए भी उम्मीद करती हूँ कि हे गणपति बप्पा, जितनी भी विघ्न बाधाएं आती हैं सबको दूर कर दीजिए। अच्छा दोस्तों, मौसम का हाल बहुत भयानक उमस है, इतनी ज़्यादा उमस है कि मैं आपको क्या बताऊं। उमस में क्या होता है कि मेरा सर्वर सब बहुत भीगा रहता है और इतना पसीना होता है, इतना इतना ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि मैं क्या बताऊं। अभी व्लॉग बनाते बनाते मुझे यहाँ पसीना आने लग जाता है। ये इस एरिया में और इस एरिया में ये पूरा भीगा हुआ है, जबकि यहाँ पे फैन है, खिड़की से अच्छी हवा आ रही है, उसके बाद ये हाल है। क्यों उमस हो रही है भगवान जाने, जबकि मुझे पेड़ पौधे सब हिलते डुलते नजर आ रहे हैं, फिर क्यों इतनी उमस हो रही है। मुझे ये मौसम ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होने लग जाती है। पंखा कूलर ऐसा लगता है जैसे ये तो चल ही नहीं रहे हैं, उल्टा और तेज उमस बढ़ने लग जाती है। खैर चल, ये मौसम भी चला जाएगा, जैसे बाकी का मौसम चला गया है, ये भी बीत जाएगा। लेकिन इस मौसम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बीपी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होने लग जाता है। जिन लोगों का लो होता है सडनली उनका डाउन होने लग जाता है, जिनका हाई होता है उनको पसीने और इसके कारण बेचैनी घबराहट होने लग जाती है, तो भी फ्लक्चुएशन होता है बीपी में। बहुत सारे लोगों का दर्द कोई होता है वो बढ़ने लग जाता है। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला था उनको साइटिका पेन इस समय बहुत बुरी तरह उभड़ा हुआ है और मैंने उनको जो दवाई बताई थी, इसकी कोई रेसिपी रेमेडी नहीं है, कोई भी योगा नहीं है साइटिका के पेन के लिए, कोई योगा वगैरह ये सब नहीं होता, बल्कि हमें बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें वो मुझसे जानना चाहती थी, तो इसके लिए मुझे कुछ ऐसा मालूम नहीं है। हाँ, मुझे जब साइटिका पेन होता है, अब तो बहुत कम हो गया है, मुझे साइटिका पेन पहले हर मंथ होता था पीरियड्स के बाद, बट अब नहीं होता है। तो अब कभी कभार रेयर मुझे हल्का सा हिंट लगता है कि साइटिका पेन हो रहा है, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा खिंचाव होना शुरू करता है, मैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो ले लेती हूँ 2-3 ड्रॉप और 2-3 बार, तो वो फिर दोबारा चरम पे नहीं पहुँचता और मेरा काम रूटीन में चलता रहता है। तो वही मेडिसिन आज फिर से मैं इस यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, यहीं पे दिखा दे रही हूँ, लास्ट वास्ट में नहीं जोड़ूंगी, ठीक है। आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पे उसका मैं फोटो डाल दे रही हूँ। मैं इधर उंगली दिखा रही हूँ, उत्कर्ष की उंगली गलत डायरेक्शन में जा रही थी। मैंने अब भी इसको डांट लगाई है कि बेटा मम्मा इधर दिखा रही है, आप उधर दिखाओगे, ये कैसे क्रॉस। हमेशा हम लोग जब व्लॉग बनाते हैं ना तो इस तरह के फनी मोमेंट्स होते ही होते हैं हम दोनों के। पसीना होने लग गया। सो मैं यही बोल रही थी कि ये मैं हमेशा ले लेती हूँ होम्योपैथिक, और इसके लिए योगा तो देखो, मैं इस समय सभी लोग मना करते हैं कि स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन एक पोज होता है, उस पोज में सोने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि साइटिका पेन एक ऐसा पेन है जो आपको झुकने में और सोने में बहुत भयानक पेन करता है। आप खड़े हो तब तक स्वर्ग है, जैसे ही आप बैठे या आप लेटे आपको लगेगा कि हम नर्क में आ गए हैं। बिल्कुल बिस्तर पे लेटते नहीं बनता, इतना तेज खिंचाव होता है नसों में, और पूरा एक पिढ़ी से लेके कमर के एक ऊपर वाले हिस्से तक एक एरिया पूरा खिंचता है, एकदम लगता है किसी ने ऐसे करके बांध दिया है, ना हम झुक पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, करवट भी इसमें सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिनको ये पेन होता है वो लोग जानते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप ये वाली होम्योपैथिक दवा लेंगे, ड्रॉप्स लेंगे, तो इसमें आराम आता है। और ये ड्रॉप पेन किलर नहीं है दोस्तों, वहाँ की जो मसल्स जो खिंचती है ना उसको ये रिलीज कर देती है, रिलैक्स कर देती है,
है ना, जो तनाव उन मसल्स में आता है उन तनाव को ये रिलैक्स कर देती है। इसलिए डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। मैं मेडिसिन बहुत सोच समझ के लेती हूँ। हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके एक्सरसाइज से, आपके किसी घरेलू उपचार से ठीक होती है तो कर लीजिए, मेडिसिन लेने से बचना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो उसे अवॉइड भी नहीं करना चाहिए कि हम सह रहे हैं अपनी फालतू की परीक्षा ले रहे हैं और चीज़ हमने इतने से लेके उसको इतना बढ़ा दिया। बिल्कुल नहीं। अगर आपको रीज़न पता है कि ये चीज़ इसके बिना ठीक नहीं होती है तो आपको तुरंत वो काम कर लेना है। ठीक है, तो मैं मेडिसिन के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सोच समझ के इस्तेमाल करने की सलाह सबको देती हूँ। जो भी मेडिसिन यूज़ कीजिए, आजकल आपके पास गूगल है। पहले ये सारी सुविधाएं नहीं होती थी, जो हमें डॉक्टर या मेडिकल स्टोर वाले बता देते थे हम उतनी ही जानकारी रखते थे। लेकिन आजकल आप रीडिंग कर सकते हो, किसी भी चीज़ के बारे में आपको 4-6 आर्टिकल मिल जाएंगे। आप बाकायदे उनको आराम से बैठ के पढ़िए, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा अपने आप से रिलेट कीजिए और उसके बाद उन चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। यूजुअली मेरे पास डॉक्टर्स को लेके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मैं भी बहुत नफरत करती थी डॉक्टर्स से, करती हूँ नहीं बोलूँगी दोस्तों, क्योंकि देखो समहाउ एक चीज़ मैंने अपनी घर से होम रेमेडी से ठीक कर ली, लेकिन बाकी चीज़ें, मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं और हर चीज़ का एक सटीक उपाय मुझे नहीं मालूम है। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, अगर वो चीज़ सटीक हो जाती है तब तो ठीक है, और वो भी बॉडी टाइप के ऊपर वो चीज़ सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है। लेकिन डॉक्टर से नफरत नहीं हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। कई लोगों को ये लगता है कि अरे हमारे डॉक्टर तो हमें कुछ बताते ही नहीं है, अरे दीदी आप तो इतना सब कुछ बता रहे हो बट हमारे डॉक्टर ने तो कुछ नहीं बोला, बल्कि बोला है कि तुम ये इंजेक्शन लगवा के लेके जाओ और फिर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद दोबारा से होता है फिर मेरे पास आओ, मैं किस लिए हूँ। यही सेम सेंटेंस मेरे डॉक्टर भी बोलते थे, जिनसे मैंने ट्रीटमेंट कराया था। वो भी यही बोलते थे कि तुम तो बिंदास खाओ पियो, ऐश करो, दवाएं खाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बारिश में भीगो, कढ़ी चावल खाओ, ये खाओ वो खाओ। लेकिन हर महीने मुझे उनके पास भागना पड़ता था, हमेशा मेरी चीज़ें उभर जाती थी, तो उससे मेरा विश्वास थोड़ा सा डिग गया था कि ये कैसे डॉक्टर हैं। हर महीने मैं इनको फीस दे रही हूँ, हर कंसल्ट करने पे भी वो हर बार अलग फीस लेते थे। वो फीस जा रही है सो जा रही है, उनकी मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव होती थी तो संभव, और हमारी बॉडी जो जा रही है सो तो जा ही रही है, जो झेल रहे हैं कष्ट हम वो तो झेल ही रहे हैं, उसका तो कोई मूल्य नहीं है। इस वजह से मुझे थोड़ी सी उनसे नफरत हो गई थी। लेकिन हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर्स स्ट्रिक्ट होते हैं, पेशेंट को इसलिए चीज़ें नहीं बताते हैं क्योंकि हम सब मरीजों के अंदर जब हम ये कष्ट भोग रहे होते हैं ना, तो हमारे अंदर उस चीज़ को लेके विचार चल रहे होते हैं, बार बार रिमाइंड हो रहा होता है, हम उसके बारे में ही सोचने लग जाते हैं, तो हम बाकी की चीज़ों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर हमें सिर्फ मेडिसिन देते हैं, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, बस इतनी चीज़ें बताते हैं और बहुत पोलाइट वे में वो हमसे बात नहीं करते हैं। यूजुअली डॉक्टर, नर्स, ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि अगर ये लोग आपसे पैम्पर करने लग गए तो फिर आपका तो हो चुका। इनको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, हर एक चीज़ के लिए एक नियम होता है, कड़े कानून होते हैं। वो चीज़ अगर कोई फॉलो कर ले तो उनको डॉक्टर कभी स्ट्रिक्ट नहीं लगेंगे। आपने बहुत कम नर्स के अंदर स्माइल देखी होगी कि वो बड़ा एंजॉय करके और बहुत अच्छे से आपको हंस बोल के इंजेक्शन लगा रही हैं या दवाई दे रही हैं। बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं कि तुम अपने बेड से हिलोगे नहीं, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, हाथ नहीं हिलाओ, ये नहीं करो, बहुत स्ट्रिक्ट। इतना करना चाहिए तो वो इतना करवाती हैं। रीज़न यही है कि अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगी तो हम लापरवाही करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं डॉक्टर्स को लेके, इस पे हम क्या ही बातें करें। डॉक्टर, नर्स वगैरह को तो आप छोड़ ही दीजिए। आप मुझे बताइए कि हम सब जानते हैं, किसी को माइग्रेन है, किसी को बीपी है, किसी को सांस की बीमारी है, हाँफने लग जाते हैं, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को बारिश से एलर्जी है, किसी को ठंडे पानी से एलर्जी है, तो बहुत तरह की एलर्जी है। लेकिन हम कितना अवॉइड कर पाते हैं। मैं खुद अपना देख रही हूँ ना कि मुझे ठंडे पानी से और डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, बट मैं क्या करती हूँ, जैसे ऐसा मौसम है अगर उमस वाला या थोड़ी गर्मी, तो गर्म पानी से नहीं नहाना, ठंडे से ही नहा लेना है। और डस्टिंग थोड़ा तो करनी ही पड़ती है भाई, कितना भी मैं डस्ट से एलर्जिक रहूँ लेकिन डस्टिंग तो आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो डस्ट हमेशा जमी ही रह जाएगी। तो वो सारे काम तो आपको करने ही करने पड़ते हैं। आप कितना अवॉइड करोगे, कितने हाउस हेल्प रखोगे, खुद का कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। तो उसी धर्रे पे मैं लापरवाही कर लेती हूँ, और जब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू होती है तो एकदम सतर्क होकर बैठ जाती हूँ कि हाँ अब 2-3 दिन तो मुझसे कुछ पानी का गिलास भी मत उठवाया जाए भाई। तो ये हाल होता है, जब तक आपके ऊपर पड़ता नहीं है आप चेतते नहीं हो भाई। जब डॉक्टर ने बोला है बेटा नॉर्मल टेम्परेचर या गुनगुने पानी से ही नहाना है, तुम जीवन भर अब इसी चीज़ को फॉलो कर लो, ठंडा पानी से दूर रहना है। मगर मैडम माने तब तो, मैडम के तो जब सर पे पड़ती है तब मैडम को लगता है कि अरे ये तो करंट लग रहा है। तो यही हाल सभी लोगों के साथ होता है। मालूम है कि फलानी चीज़ से हमारा बीपी ऊपर नीचे होता है, मौसम के कारण ऐसा होता है, तो वो काम ही क्यों करना है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे हाथ में होती है लेकिन हम करते नहीं हैं, हम अपने प्रति स्ट्रिक्ट नहीं हैं। सच में बहुत एक्टिंग करते हो, इसलिए सबका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, मम्मा का भी ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। पोल खोलूं आज फिर तुम्हारे ब्लॉग में।
खोल दूँ? मैं भूल गई कि मैं क्या बोलने वाली थी, और टॉपिक डॉक्टर के ही ऊपर मैं बात कर रही थी, क्योंकि कई लोग जो कमेंट करते हैं तो मेरा जो कड़वा एक्सपीरियंस है डॉक्टर्स को लेके वो बार बार उभर आता है। लेकिन अब चूंकि बहुत एक लंबा टाइम पीरियड हो गया है, तो उन चीज़ों को तो एक तो याद करो तो ही याद आएंगी। अब तो मेरे पास अच्छे एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं वही याद कर लेती हूँ। अपने खुद के हो गए हैं, या हमारे घर के अपने परहेज वरहेज का जो भी कुछ सिस्टम है, वही एक रूटीन हमने फॉलो करके रखा है। तो बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं होती है डॉक्टर के पास। और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम जान गए हैं कि हाँ ये होता है तो ये चीज़ तुरंत कर लो, आपको आराम आ जाएगा। तो आधे से डॉक्टर जो होते हैं ना, डॉक्टर के असिस्टेंट, वैसे तो हम लोग खुद को फील करने लग गए हैं, इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हो चुके थे। लेकिन फिर भी जो लोग नफरत करते हैं, या ये जो लोग चिढ़ जाते हैं, जो लोग बोलते हैं, मैं उनको एक ही बात कहूँगी कि देखो, डॉक्टर का वही रूप होता है। हम ये सोचेंगे कि ये जादू की छड़ी घुमाए और हमारी चीज़ अच्छी हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, वो हमें बारीकी से कोई भी चीज़ नहीं बता सकते हैं, वो टर्म हम नहीं समझ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए सिर्फ अपने स्वास्थ्य के प्रति आप खुद अवेयर रहिए। क्या वो खाने दे रहे हैं, क्या वो परहेज बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनिए। किन परेशानियों से आप निकल रहे हैं, किस वजह से आपकी परेशानी ज़्यादा बढ़ जा रही है, वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे फिर पसीना होने लग गया। ठीक है, इन्हीं सारी बातों के साथ मैं जो है व्लॉग एंड कर ले रही हूँ, और आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.